Hi everyone, welcome to OneWorld Academy. My name is Mohammad Firoz Alam. Today I am going to talk about past perfect continuous tense. Well, the past perfect continuous tense is used to talk about something that started in the past and continued in the past. In short, we can say that everything happens in the past. Right? Let's start past perfect continuous tense. Past perfect continuous. पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को एक और नाम से जानते हैं हम लोग, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव. इट इज ऑल्सो कॉल्ड पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव. जिस तरह से मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बताया था, उसी तरह से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी करेंगे. सेम चीज, वहां भी फॉर और सिंस का इस्तेमाल होता था. फॉर किसके लिए होता था, सिंस किसके लिए होता था. अगर जिसको कंफ्यूजन है कि फॉर का इस्तेमाल कहाँ होता है, सिंस का इस्तेमाल कहाँ होता है, तो पूरा डिटेल से अगर जानना चाहते हैं तो बेहतर है पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को देखें. वहाँ मैंने पूरी डिटेल के साथ उसका यूसेज मैंने बताया है. बेहतर है आप वहाँ जा करके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को वीडियो को पूरा बिना स्किप किए हुए देखें, आपको समझ में आ जाएगी. उसके बाद इसको करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा. आई पर्सनली सजेस्ट you all, right? तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का अगर मैं आइडेंटिफिकेशन की बात करूं, मैंने शुरू से बता रहा है कि अगर मैं ट्रांसलेशन की बात करूं तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन का जानना जरूरी होता है. तो इसकी आइडेंटिफिकेशन वही सिंपल है. कोई भी हिंदी, मान लो कि हिंदी सेंटेंस है, कोई भी हिंदी सेंटेंस अगर है, उस हिंदी सेंटेंस की बात कर रहा हूं, इसके आखिर में, एंड में, इसके एंड में अगर ये सारी चीज़ रहे, जैसे मैं बोल रहा था, जैसे रहा था, रहे थे, रही थी, राइट, ये सब रहे तो उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में रखेंगे. लेकिन एक कंडीशन ये है कि इसमें एक टाइम भी रहना चाहिए, इसमें टाइम मेंशन रहना चाहिए. सिंपल में कहेंगे कि इफ एनी हिंदी सेंटेंस एंड्स विद रहा था, रहे थे, रही थी, दैट इज कंसिडर्ड टू बी इन पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, बिकॉज दैट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पास्ट continuous tense. But mind you one thing, if the same thing is there, it means if a Hindi sentence ends with raha tha, rahe the, rahi thi, but one thing must be there, that is time must be mentioned there. अगर time वहाँ mention किया हुआ है तो हम समझ जाएंगे कि वो past perfect continuous में है. मिसाल के तौर पे अगर मैं बोलूँ कि मैं पढ़ रहा था, तो मैं पढ़ रहा था, अगर मैं बोलूँ मैं पढ़ रहा था, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूँ मैं पढ़ रहा था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी हिंदी सेंटेंस के आखिर में रहा था, रहे थे, रही थी रहेगा तो ये कॉन्टिन्यूअस में होगा. तो ये एक्चुअली ये क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आएगा. ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आया. लेकिन मैंने बताया कि इसके साथ साथ अगर कोई टाइम अगर मिला हुआ है, टाइम से जुड़ा हुआ है, ठीक है, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था, अगर यहाँ वही चीज़ सेंटेंस में वही लिख रहा हूँ, सिर्फ एक चीज़ भरा दे रहा हूँ, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था. मतलब क्या हुआ कि इसमें टाइम दिया हुआ है 2 घंटे से, तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस 2 घंटे से इसको अगर मैं बढ़ा दिया, मैं अगर पढ़ रहा था बोलता हूँ तो दैट इज पास्ट कंटिन्यूअस. अगर मैं एक चीज़ बढ़ा देता हूँ, मैं 2 घंटे से अगर टाइम कर देता हूँ, उसमें दे देता हूँ, तो वो आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आ जाएगा. चलो अब हम लोग करते हैं इसका स्ट्रक्चर्स, क्योंकि 6 स्ट्रक्चर्स सब में हमको पढ़ना है. 6 स्ट्रक्चर्स देखते हैं. जैसे पहला वाला स्ट्रक्चर क्या है, एफर्मेटिव की अगर बात करता हूँ, एफर्मेटिव सेंटेंस की बात करता हूँ, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब फोर. ये बहुत आसान है. इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वी हैड कंफ्यूजन बिकॉज समवेयर वी हैड टू यूज has and somewhere we have to use have. There was a confusion over there, but here there is no confusion. Whatever the subject is there, whatever number, whatever person, right, in all the cases we have to use had. So
अगर मैं बोलूं कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब फॉर, मैंने एक सेंटेंस लिखा था थोड़ी देर पहले कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था। तो क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन। हियर सब्जेक्ट इज आई हैड बीन रीडिंग या स्टडिंग, जो भी हो, रीडिंग फॉर 2 hours। फॉर 2 hours क्यों हुआ, क्योंकि फॉर क्या है, ये 2 घंटे से, ये पीरियड ऑफ टाइम है, बेहतर है आप वहां जाके देख लें, ये पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए फॉर 2 hours हो गया। वह सुबह से खेल रही थी, वह सुबह से खेल रही थी। तो क्या होगा, यहाँ सब्जेक्ट क्या हुआ, खेल रही थी है, तो शी होगा ऑफ कोर्स। तो शी हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। मैं 1990 से इस कंपनी में काम कर रहा था। हाँ, तो ये बेहतर नहीं है, छोड़ो, जस्ट लीव दिस, ये सुटेबल एग्जांपल्स नहीं है, तो कहानी खत्म करते हैं। तो मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था, वो सुबह से खेल रहा था, वो 4 घंटे से पढ़ रहा था, वो मैं बचपन से चेस खेल रहा था। इस टाइप की कोई भी चीज़ होगी, सेंटेंसेस होगा, तो वो आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आएगा और एफर्मेटिव में आएगा। ठीक है, अब इसका नेगेटिव की अगर बात करूं, इसका नेगेटिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फॉर। वो 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा था, वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा था, वो 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा था। तो क्या होगा, ही हैड नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 hours, वो 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा था। ठीक है, अगर मैं बोलूं राधा शाम से नहीं नाच रही थी। ठीक है, तो क्या होगा, राधा हैड नॉट बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, इस तरह से इसका नेगेटिव बन गया। अब हम लोग बात करेंगे इंट्रोगेटिव का। अब तीसरा नंबर में इंट्रोगेटिव की बात करते हैं, क्वेश्चन की बात करते हैं। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर इसका होगा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फॉर। क्या तुम 2 घंटे से खेल रहे थे, क्या तुम 2 घंटे से खेल रहे थे, क्या तुम 2 घंटे से खेल रहे थे। तो क्या होगा, हैड यू बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, HOURS। ठीक है, क्वेश्चन मार्क इज अ मस्ट। इस टाइप का इंट्रोगेटिव हो गया। अब 4 नंबर में इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करते हैं। इंट्रोगेटिव ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं देंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करेंगे। आप इसको समझ करके आप अपने से बना सकते हैं, कुछ अपने से ले, यू कैन टेक एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर साइड एंड यू ट्राई टू ट्रांसलेट इट, फिर चेक कर सकते हैं इससे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव की अगर बात करूँ तो इसका स्ट्रक्चर होता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर होता है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फॉर, क्वेश्चन मार्क। क्या तुम 2 घंटे से नहीं, क्या वह 2 घंटे से, क्या वह 3 घंटे से नहीं लिख रहा था। क्या होगा भाई,
हैड, नेगेटिव है, हैड ही नॉट बीन राइटिंग फॉर 3 hours, राइट। ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव। दो और है जिसको हम लोग को डिस्कस करना है। वन इज WH अफर्मेटिव एंड द सेकेंड वर्ड इज WS नेगेटिव। ये फिफ्थ वन WH अफर्मेटिव। जैसे मैंने शुरू से ही बताता आ रहा हूँ कि जब WH अफर्मेटिव की बात करेंगे तो WH फैमिली का जो भी है वर्ड, जो भी होगा WH फैमिली वाला वर्ड को पहले रख देंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन बना देंगे। तो इसमें क्या होगा, WH वर्ड होगा प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर। तुम 2 घंटे से क्यों हंस रहे थे? तुम 2 घंटे से क्यों हंस रहे थे? क्या होगा, वाई हैड यू बीन लाफिंग फॉर 2 hours। WH वर्ड यहाँ वाई है, तो WH वर्ड बहुत सारा हो सकता है, वाई, वेयर, व्हेन, ये सब जो भी हो। अब जो कुछ भी हो, जब कभी भी WH वर्ड आएगा उसको शुरुआत में कर देंगे, बाकी क्वेश्चन मार देंगे, क्वेश्चन का स्ट्रक्चर, क्वेश्चन आई मीन इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर डाल देंगे, आपका WH अफर्मेटिव बन जाएगा। अब बात करेंगे हम लोग WH निगेटिव का। WH निगेटिव, लास्ट वन, WH निगेटिव सिंपल है। WH वर्ड लगाएंगे, उसके बाद इंट्रोगेटिव निगेटिव का क्वेश्चन। WH वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर क्वेश्चन मार्क। वह 4 दिनों से स्कूल क्यों नहीं जा रहा था? वाई क्यों नहीं जा रहा था? वह 4 दिनों से स्कूल क्यों नहीं जा रहा था? वाई हैड ही नॉट बीन गोइंग टू स्कूल for 4 days, for 4 days, right। और एक और दे देता हूँ, तुम सुबह से क्यों नहीं खेल रहे थे? वाई क्यों नहीं खेल रहे थे? वाई हैड यू नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग? Guys, I have just completed past perfect continuous tense. I hope you have got it completely and enjoyed the class a lot. I request you all to comment, like and share my videos, and those who have not subscribed the channel yet, better subscribe it and press the bell icon. Thank you so much.